रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम इज़्ज़त माब जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमारी बहन मुस्लिम लीग की शीरनी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मेरे भाई मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, जनाब सरदार यूसुफ साहब, साबिर शाह साहब, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुस्लिम लीग के रहनुमा और पंडाल में मौजूद मेरे मुस्लिम लीग के डिस्ट्रिक्ट शांगला, पेस्तान और बडग्राम से आए हुए मुस्लिम लीग के शेरों, अस्सलाम वालेकुम। टाइम शाटे उज़ता उस्ता दा कम कसान चे पाखिरा की दी दाग वक्ते दा कार वाला ज दरख्वास्त कोम चे बार तब चोक नौजे और टोल रा दनन शे दाखिरी तकरीर और एदो दपारा जा मैं सिपासनामा पेश करता हूँ आपके हुक्म के मुताबिक जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट, मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे कायद तशरीफ लाए थे 2016 में स्वात, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस इलाके के पासमानदगी को देखकर 2 एक्सप्रेसवे का ऐलान किया था, एक बिशाम ख्वाजा खिला और दूसरा चकदरा कालाम। बदकिस्मती से जब ये नए पाकिस्तान वाले आए तो नए पाकिस्तान वालों ने उस मंसूबे को ड्रॉप करके इस एरिया के साथ इंतहाई जुल्म किया। ये एक अल्टरनेट रूट भी बन सकता है सीपेक का, और सिर्फ यहाँ से 60 किलोमीटर का रास्ता है जो अप्रूव था पीएसडीपी में 3 दफा आया भी, लेकिन नए पाकिस्तान वालों ने जुल्म करके उसका ड्रॉप किया। नंबर 2, एक रनिंग प्रोजेक्ट हमारी पुरनगढ़ स्टेशन, वो भी इस जलसे में ऐलान हुआ था और उस पर काम भी शुरू हुआ था। पीएसडीपी की प्रोजेक्ट थी और 2017-18 पीएसडीपी में उसके टेंडर भी हो चुके थे। रनिंग काम को नए पाकिस्तान वालों ने, क्योंकि उसके आंखों पर जो चश्मा था उस चश्मे में ये इलाका नजर नहीं आ रहा था, और मैं वाहिद पख्तून हूँ जो न्यू लीग के टिकट पर इलेक्ट होकर उधर पहुंचा था, इसलिए उस मंसूबे को भी ड्रॉप कर दिया। तो मेरी दरख्वास्त है कि उस ग्रिड की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो ये इस सालों का मंसूबा नहीं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि 2-3 महीनों में उसकी कंप्लीशन हो और उस लोगों का वही धीरीना मसला हल हो। नंबर 3, हमारा इलाका जो है जनाबी वज़ीर आज़म साहब, 75% लोग पहाड़ों में रहते हैं, कच्चे रोड से, कच्चे रोड जीपी बल ट्रैक्स तकरीबन तो हम बना चुके हैं, लेकिन 9 साल से या वो कोड 19 की लोग बात करते हैं, मरकज में ये कोविड 18 आया हमारे सूबे में, बदकिस्मती से वही कोविड वही उबा 13 से है। तो इसलिए हमारे सूबे के दूरबीन में भी और 3 साल पहले भी जब मरकजी हुकूमत थी, आपको बखूबे इल्म है, हमें सिंगल पिनी फंड नहीं मिले, एक पैसा नहीं मिला, और ये लोग साथ खड़े रहे, इंतजार करते रहे, आज के दिन का इंतजार करते रहे क्या या इनके रोड भी पक्के हो जाएंगे, इनके वाटर सप्लाई के मसाइल भी हल होंगे, इसके पुल भी बनेंगे। तो इसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पिछले 4 साल का इजाला हो और जबरदस्त पैकेज का ऐलान आपसे ये लोग, और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि NA-10 के लिए पैकेज का ऐलान किया जाए और वो फौरी तौर पर मिल जाए कि इन लोगों की वही महरूमी ख़त्म हो जाए। जनाबी वज़ीर आज़म साहब, सेफ प्रोग्राम के मद में हमारी दरख्वास्त है कि वो महरूमी को देखकर कम से कम 2 अरब का पैकेज अगले पीएसडीपी में NA-10 के लिए मुख्तस किया जाए। जनाबी वज़ीर आज़म, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, मैंने जिस तरह अर्ज किया ये हिल एरिया है, स्केटर पॉपुलेशन है,
बिजली में पहले अगर हमने काम किया है लेकिन अब भी काफ़ी ज़रूरत है, तो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इस मद में मैं दरख्वास्त करूंगा कि 20 करोड़ की रकम मुख्तस की जाए। जनाब वज़ीर आज़म, इसके अलावा हमारे कुछ रोड्स है जो दंदे, चकेसर, मारतुंग, काबलग्राम रोड है, दूसरी करोड़ा अजमेर रोड, नंबर 3 पुरन चौगा सवाड़े रोड, इसको फेडरलाइज किया जाए, फेडरल गवर्नमेंट के हवाले हो, नीचे के हवाले हो। जनाब वज़ीर आज़म, इसके अलावा ये जो मजमा है, ये जो जगह है, ये सेंट्रल पॉइंट है 5 डिस्ट्रिक्ट का। 3 डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान के है, शांगला है, बडग्राम है, इस तरफ तूरगर है। तो मैं मुतालिबा करता हूँ कि इन 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए बमुकामी बिशाम मेडिकल कॉलेज की ऐलान हो ताकि इन बच्चों का मसला हल हो। जनाब वज़ीर आज़म, ये सबसे पसमानदा अजला है, ये चारों अजला जो मैंने बयान किए, ये सीपेक का नेचुरल रूट है जो कि KH है पुराना। तो हम दरख्वास्त करते हैं, पिछली हुकूमत में इकनॉमिक जोन की अथॉरिटी सूबाई हुकूमत चीफ मिनिस्टर के पास थी, तो परवेज खटक के दूरबीन में ये इलाका नजर नहीं आ रहा था। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये गरीब लोग हैं, बाहर कानों में मजदूरी करते हैं, तो यहाँ पर बिशाम के मुकाम पर इन 4 अजला के लिए इकनॉमिक जोन की मंजूरी का ऐलान हो ताकि लोगों को बाइज्जत रोजगार मिले। जनाब वज़ीर आज़म, कायद ने 2016 में या शांगला में एक कैंपस खोला था अलपुरी में। हमारा मुतालिबा है कि वो कैंपस फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बन जाए। स्वात यूनिवर्सिटी का कैंपस है अलपुरी में, वो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी, और बिशाम और पुरन तहसील में उसके कैंपसेस बनने चाहिए, उसकी मंजूरी भी हम गुजारिश करते हैं। जनाब वज़ीर आज़म, ये जो एरिया है, ये जो खित्ता है, हाइडल पावर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका है। अगर खानखोल पावर प्रोजेक्ट है 72 मेगावाट हम पैदा कर रहे हैं। अगर बडग्राम के हमारे भाई बेटे हैं तो उससे हम 120 मेगावाट पैदा कर रहे हैं। अगर दुबेर के हमारे भाई बेटे हैं तो वो भी इतना प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर वापडा की कैडेट कॉलेज और स्कूल की मंजूरी दी जाए। जनाब वज़ीर आज़म, ये सेहत के हवाले से भी, चूंकि ये सूबाई चैप्टर है और जब से हमने सियासत शुरू की है, बदकिस्मती में सूबे में हमारी कभी हुकूमत नहीं आई और 9 साल से जो लोग बैठे हैं वो नाच गाने से फारिग नहीं है। लोगों को क्या सहूलत दे सकते थे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि शांगला में 2 अस्पतालों की, मायारी अस्पतालों की मंजूरी दी जाए। जनाब वज़ीर आज़म, पहले हमने कुछ अस्पताल फेडरल गवर्नमेंट एरा से बनाए थे। एक चकेसर अस्पताल है, इस तरह मारतूंग अस्पताल है, लेकिन ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। बिल्डिंग हमने फेडरल गवर्नमेंट से बनाए थे, लेकिन सूबाई हुकूमत ने वह कोई इक्विपमेंट नहीं दी। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि एज ए स्पेशल ग्रांट उन 2 अस्पतालों को इक्विपमेंट मिल जाए ताकि लोग उससे मुस्तफीद हो। जनाब वज़ीर आज़म, खेल के मैदान में यहाँ ऐलानात तो बहुत हुए। वो जाली खान इधर 3 दफा आए थे, 2 दफा इसी ग्राउंड पर आया था वो जाली खान, और 1 दफा दूसरे हल्के आया था, और 4 दफा जनाब वज़ीर आज़म, 4 दफा हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो बुजदार प्लस जो मसलत थे वो 4 दफा इधर आए थे और ऐलानात बहुत किए थे, लेकिन प्रोजेक्ट एक भी नहीं है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ 5 तहसीलें शांगला की, तो 5 प्लेग्राउंड की मंजूरी दी जाए। जनाबी वज़ीर आज़म,
ये तालीम के मद में जिस तरह एक मैंने उसका जिक्र किया यूनिवर्सिटी का, तो इस तरह वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का कैंपस का ऐलान की जाए। नेविटेक वोकेशनल कॉलेज, स्पेशल एजुकेशन स्कूल और OPF स्कूल के ऐलान, ये लोग सारे मुंतजर है। जनाबी वज़ीर आज़म बहुत महरूम लोग हैं, हम उम्मीद रखते हैं आपने भी लाज रख ली। हमने वो जाली खान को रुखसत करने में सबसे पहले मैंने दस्तखत किया और सबसे पहले आप इस हल्के तशरीफ लाए हो, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस हल्के के सारे मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। जनाबी वज़ीर आज़म, इस जदीद दौर में बडग्राम, शांगला, तोरगर और कोहिस्तान सुई गैस से महरूम है, तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि सुई गैस की मंजूरी दी जाए। जनाबी वज़ीर आज़म, इस तरह जिस तरह शांगला के मसाइल है, इस तरह कोहिस्तान भी बहुत पासमानदा है, बडग्राम भी बहुत पासमानदा है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि उन दो अजला के लिए भी जिस तरह शांगला के लिए पैकेज हो बिजली और कच्चे और GP ट्रैक्स के लिए, तो उस तरह शांगला के अलावा कोहिस्तान और बडग्राम के लिए भी स्पेशल पैकेज की ऐलान की जाए। जनाबी वज़ीर आज़म, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हम बिजली पैदा कर रहे हैं तकरीबन 200 मेगावाट और रिक्वायरमेंट हमारी है कोई 10-20 मेगावाट, तो पहले तो गुजारिश ये कि जो पुराने बिल है उसको माफ़ किया जाए और आने वाले कंसेशनल रेट पर इस एरिया को कंसेशनल रेट पर बिजली मिले। जनाबी वज़ीर आज़म, जिस तरह मुझसे पहले जिक्र हुआ, ये इलाका बार बार आफात से मुतासिर है, चाहे वो 2008 की मिलिटेंसी हो, चाहे वो 2005 की अर्थक्वेक हो, चाहे वो 2010 का सैलाब हो, तो जितने भी एग्रीकल्चर लोन है, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एग्रीकल्चर लोन इन 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए मुआफ़ी की ऐलान की जाए। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर बेहद मशकूर हो इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप हमें मायूस नहीं करेंगे। हमें यकीन है इंशाअल्लाह, पहले आप पंजाब स्पीड थे, अभी आप पाकिस्तान स्पीड है। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि आप काम पर यकीन रखते हो और इंशाअल्लाह ये नीचे इलाके आप आएंगे इंशाअल्लाह। जस्तासुम देर मशकूरन खुदाई खुशहाल की।